Okay. So SY become Management Accounting semester 4 under NEP of Mumbai University. Right? We have discussed the three sums of cash budgeting या ट्रेजरी मैनेजमेंट. आज हम लोग करेंगे सम नंबर 4. जानबूझ के इजी है, इसके लिए मैंने आधे से ज़्यादा सम करके रखा है, जिसको मुझे लाइन के साथ लगी थी 12 मिनट. ओके, जानबूझ के ये टाइम भी आप लोगों को बताता हूँ सो दैट यू कैन मैनेज योर ओन टाइम अकॉर्डिंगली. करेक्ट. सो लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मतलब बहुत अच्छा सम है एक्चुअली. समथिंग डिफरेंट, हर सम में कुछ ना कुछ यूनिक मिलने ही वाला है, तो अगर पूरा सम देखोगे तो फायदा है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, करेक्शन का यहाँ पे शॉर्टकट देने वाला हूँ कैलकुलेशन का. ओके. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर मेघदूत लिमिटेड एज ऑन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026. आने वाले 6 महीने का हम लोग 26 शुरू कर चुके हैं, राइट. तो 6 महीने का बजट बनाना है. क्या बजट बनाना है, क्या ध्यान रखना है. प्राइसेस एंड कॉस्ट आर टू बी रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्रेडिट सेल्स अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द टोटल सेल्स. जो भी आपका टोटल सेल्स है उसका 75% इज क्रेडिट. तो कैश कितना होगा? 25%. वेरी गुड. वाइल कैश सेल्स कंप्राइज 25%. अच्छा, आपने बोला, हमें तो पता ही नहीं था, है ना. Amounts due from customers are received as follows: 60% in the month following the sale, yes, 30% in the second month, 10% in the third month. Remaining मतलब क्या? 10%. ओके. यानी जैन में जो बेचोगे उसका 60% कब मिलेगा? फेब में. 30% कब मिलेगा? मार्च में. और 10% कब मिलेगा? अप्रैल में. यहाँ तक क्लियर? ओके. नो बैड डेब्ट्स आर एक्सपेक्टेड. वेरी गुड. अच्छा बिजनेस है नहीं मेघदूत का, जहाँ पे बैड डेब्ट्स ही नहीं है. साला मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे को बैड डेब्ट्स होते रहता है. सो सी दे हैव गिवन अक्टूबर नवंबर दिसंबर. सर जब जैन के लिए बनाना तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्यों? ठीक है, अक्टूबर में बेचा, उसका पेमेंट कब मिलेगा? नवंबर 60%, दिसंबर 30%, जैन 10%. इसके लिए जरूरी है. सिमिलरली नवंबर, सिमिलरली दिसंबर, राइट. तो लेट मी डोंट रीड द सेल्स एट प्रेजेंट. द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%. जितने में आप बेचते हो उसके ऊपर 20% प्रॉफिट है. यानी 100 की चीज अगर बेची तो 20 रुपये प्रॉफिट, बराबर. यानी सेल्स का कितना परसेंट मेरा परचेस है? 80%. सिंपली स्पीकिंग, जो भी आपका सेल्स है उसका 80% आपको कैलकुलेट करना है. लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक्स, क्या? Anticipated sales of each month are purchased and paid in the preceding month. ये कुछ नया है इस सब में. Preceding, preceding means पहले वाला. That means you are giving the advance. अक्टूबर में आपने कब का दिया? नवंबर के सेल्स का एडवांस आपने अक्टूबर में दे दिया कि इतना माल में चाहिए, इतना दे दे. दिसंबर का नवंबर में, जैन का दिसंबर में, फेब का जैन में, एंड सो ऑन. दैट इज द ओनली रीजन आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? जुलाई का भी सेल्स दिख रहा है. यस, आ जाए कैलकुलेशन पे. ठीक है. अपना साल कौन सा है? जैन. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6 महीने ये है. कोई है कि ज्योतिष हाथ देखना हो तो देख लो. ओके, ठीक है. तो जैन का सेल्स कितना है देखो. हाउ मच? 60%, राइट. 60% का 25% कैसे पे करो? 15,000 और 60,000 इंटू 25%, आ गया 15,000. ये क्या है मेरा? कैश सेल्स है, करेक्ट. माइनस इज इक्वल टू कितना बचा? 45. वेरी गुड. तो 45 का 60% इंटू 60% कितना आया? 27,000. 45,000 इंटू 30% कितना आया? 13,500. 45,000 इंटू 4,500 कितना आया? इंटू 10% 4,500, बराबर. अब जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मैंने उनको इस कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्टकट बता के रखा हुआ है. अब YouTube पे वो शॉर्टकट दूं या ना दूं वो मुझे आप लोग बोलना, सो दैट अगले वीडियो में वो शॉर्टकट दूंगा. ओके, ठीक है. दे दूंगा, चलो अगले वीडियो में दूंगा. पहले तो स्टेप बाय स्टेप सीखो. यस. सिमिलरली फेब का सेल्स कितना है? 80,000. 80,000 का 25%, 20,000. आगे बचा कितना? 60. 60 का 60%, 36,000 कब मिलेगा? मार्च. 60 का 30%, 6 3 18 कब मिलेगा?
अप्रैल 60 का 10%, 6000 कब मिलेगा? डन। स्पीकिंग अबाउट मार्च का सेल्स, मार्च का सेल्स कितना है? 80, तो वही होगा 20,000 मार्च में मिलेगा, बराबर। 36 कब मिलेगा? मई, देन 18 एंड देन 6। स्पीकिंग अबाउट अप्रैल का सेल्स, हाउ मच? 120 का 30 25%, 30,000 बचा कितना? माइनस इज इक्वल टू 90,000, 90,000 का 60% यानी कि 54 आ गया यहाँ पे। 90,000 का 30%, 9 3 27 यानी कि 27 आ गया यहाँ पे। 90,000 का 10%, 9,000 कब मिलने वाला है? जुलाई में, जो कि अपना स्टडी पीरियड नहीं है। डन। यस। सिमिलरली मैंने मई का भी ढूंढ लिया, जून का भी ढूंढ लिया। मई का, जून का उधर के उधर सेट कर रहा है। बचा कौन? अक्टूबर। तो अक्टूबर का सेल्स देखो कितना है? हाउ मच? 120, राइट। 120 का 25%, 30,000 चला गया उधर के उधर। बचा कितना? अभी भी तो किया ना हम लोगों ने, 90 का 60% कब मिला? अक्टूबर का, नवंबर में। 30% कब मिला? दिसंबर में। और 10% कब मिला? जैन में, राइट। सो इन फ्रंट ऑफ दिस 3 मंथ्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 मंथ वाला क्रेडिट 9,000। यस, समझ में आया? ओके। नवंबर का, नवंबर का सेल्स कितना है? 140, 140 का 25%, 70 का था 35, 35 तो उधर के उधर ही मिल गया, बराबर है। सो 140 इंटू 75% कितना बचा? 105। नवंबर का 105, उसमें से 60% कब मिलेगा? दिसंबर में, बराबर। 60 इज इक्वल टू यानी कि 63,000। 30% हमें कब मिलने वाला है? जैन में, यानी कि कितना? 31,500, करेक्ट। 2 महीने वाला क्रेडिट ये आ गया जैन में 31,500, बराबर। और 10% यानी कि 10,500 कब मिलेगा? फेब में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 10,500, ठीक है। उसके बाद कौन है? दिसंबर। दिसंबर का सेल्स कितना है? 1,60,000। 1,60,000 का 25%, 40 कहाँ मिलेगा? उधर के उधर, बराबर। लेकिन बाकी बचा कितना? 1,20,000। 1,20,000 का 60% कब मिलेगा? जैन में, यानी कि 72, बराबर। यस, ये यहाँ पे मिल गया 72,000। 1,20,000 का 30% दैट इज 36,000 एंड 1,20,000 का 10% दैट इज 12,000। समझ में आया? मैंने क्यों छोड़ के रखा था? ताकि आप लोगों को बता सकूं। Now the total receipt is how much? 40, यानी कि 1,12,500, 63, 73,500, 39, 39, 51, 51,500, okay, 54, 58,500, 24, 78,500, okay, this is credit का गिन रहा हूँ मैं, 33, 78, okay। अब ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं है, तो टोटल रिसीट मेरा कितना बन रहा है? 1,27,500 माइनस 64,000, कितना बचता है? 63,500। जैन का क्लोजिंग, वो फेब का ओपनिंग, 63,500 प्लस 20, 83, 83 प्लस दिस, यानी कि 156, 156 प्लस 1,000, 157, 157 माइनस 64 कितना बचा? 3 और ये 9। फेब का क्लोजिंग, वो मार्च का ओपनिंग, 93 प्लस 2, 1,13, 1,13 प्लस 51, 1,64,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आप लोग कैसे वाले अमीर लोग हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,64 नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 1,74 आएगा, है ना। 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000 और ये 61 हो रहा है 25, यस 1,74, 174 माइनस 96, तो ये 500, ये 8 और ये 16 में से 9 गया 7। तो मार्च का क्लोजिंग और अप्रैल का ओपनिंग
this 1,66,000, 1,67,000, 1,67,000 minus 80, 87,000. अप्रैल का क्लोजिंग वो मई का ओपनिंग बराबर प्लस 25, 1,12,000, 1,12,000 प्लस 78, 1,90,500, 1,90,500 माइनस 64, तो ये 500 बचा, ये 6, ये 2, 126, 126,500 प्लस 20, 146, 146 प्लस 78, 146 plus 78, 41, 10, 12 and 2, 224, 500 minus 96, तो ये 500 बचा, ये 8, ये 2 और ये 1, 128, 500. समझ में आया? Yes, I hope I'm clear. प्रैक्टिस करो और कमेंट में मारो, कुछ ना कुछ लाइक करो या शेयर करो, बट गिव सम रिएक्शन सो दैट मुझे पता चले कि हम लोग कितने सक्सेसफुल है.